11 मई 2022 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो। तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पाठ बजाया। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में सतयुग में जाना है, तो अपार खुशी में रहो। इस खुशी के नशे में रहो कि हमको सतयुग जाना है, सुख की दुनिया में जाना है। अभी प्रश्न है, अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? उत्तर है, जिन्हें निश्चय है कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है। दूसरी पॉइंट, हमारा सच्चा बाबा वही गीता का सच्चा ज्ञान सुनाने आया है। तीसरा, हम आत्मा अब ईश्वर की गोद में बैठे हैं। चौथी पॉइंट है, हम आत्मा इस शरीर सहित बाप की बनी हूँ। बाबा हमें भक्ति का फल दे सदगति देने आया है। पांचवी पॉइंट है, बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। छठी पॉइंट, भगवान ने हमें माँ बनकर एडॉप्ट किया है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। जो इस स्मृति व निश्चय में रहते उन्हें अपार खुशी रहती है। अभी बाबा कहते, ओम शांति। बच्चों को निश्चय है कि हम आत्मा हैं। बाबा भगवान हमको पढ़ा रहा है, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। सम्मुख आने से आत्मा समझती है कि बाबा आया हुआ है सबकी सदगति करने। सर्व की सदगति दाता, जीवन मुक्ति दाता वही है शिव बाबा। सर्व की सदगति दाता, जीवन मुक्ति दाता वही है। बच्चे जानती हैं माया घड़ी घड़ी भुला देती है, परंतु ये तो समझते हैं ना कि हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। निराकार बाबा शिव बाबा इस रथ ब्रह्मा तन पर सवार है। जैसे मुसलमान लोग पटका घोड़े पर रखते हैं, कहेंगे कि इस घोड़े पर मोहम्मद की सवारी थी, निशानी रख देते हैं। ये तो है निराकार बाप शिव बाबा की ब्रह्मा तन में प्रवेशता। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा व विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा आ गया है। बाबा है गीता का सच्चा भगवान। आत्मा की बुद्धि बाप की तरफ चली जाती है। ये है आत्माओं का लव बाप के साथ। ये खुशी किन्हों को चढ़ती है? जो बहुत काल से अलग हुए हैं। बाबा भी कहती हैं, मैंने तुमको सुख के संबंध सतयुगी दुनिया में भेजा था, अब दुख के बंधन में हो। तुम अभी समझते हो कि सब तो 84 जन्म नहीं लेते। 84 लाख का चक्र तो कोई की बुद्धि में बैठ न सके। बाबा ने 84 का चक्र बिल्कुल ठीक बताया है। बाबा की बच्ची 84 जन्म लेती रहती हैं। अभी तो तुम जानते हो कि हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुनते हैं। जैसे कान से हम बाबा की वाणी सुनते हैं और मुख से महावाक्य जैसे बोल बोलते हैं। तो हम अभी अपने ऑर्गन्स द्वारा, मन बुद्धि से और कानों द्वारा बाबा की महावाक्य, बाबा की मुरली सुनते हैं। बाबा इस मुख ब्रह्मा तन द्वारा सुना रहे हैं। खुद कहते हैं कि मुझे इन ऑर्गन्स का आधार लेना पड़ता है, इनका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। प्रजापिता ब्रह्मा तो मनुष्य चाहिए ना, सूक्ष्म वतन में थोड़ी कहेंगे प्रजापिता ब्रह्मा। स्थूल वतन में आकर कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर तुमको मन हम बच्चों को बाबा एडॉप्ट करते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं जो है ईश्वर की गोद में आकर कहते हैं कि मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर तुमको एडॉप्ट करता हूँ।
तुम जानते हो हम आत्माएं ईश्वर की गोद में जाती हैं। शरीर बिगर तो गोद हो न सके। आत्मा कहती है मैं शरीर द्वारा उनकी मन शिव बाबा की फिर से बच्ची बनती हूँ। ये शरीर उसने शिव बाबा ने लोन लिया है। ये जीव शरीर उनका खुद का नहीं है। शिव बाबा का ये खुद का शरीर नहीं है, लेकिन शिव बाबा ने इस शरीर का लोन लिया है। परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया है। तुम आत्मा भी शरीर में प्रवेश हुए हो ना। ये बाबा शिव बाबा भी कहती हैं मैं भी इसमें हूँ, ब्रह्मा तन में हूँ। कभी बच्चा बन जाता हूँ, कभी माँ भी बन जाता हूँ। जादूगर है ना, कई फिर इस खेल पाल को जादूगरी समझती हैं। दुनिया में झूठी रिद्धि सिद्धि का काम बहुत चलता है। कृष्ण भी बन जाते हैं। जिनका भाव कृष्ण में होगा तो उनको झट कृष्ण दिखाई पड़ेगा, उनको मान लेंगे, फिर उनके फॉलोअर्स भी बड़े बन जाएंगे, बहुत बड़े बड़े। यहाँ तो सारी ज्ञान की बात है। पहले ये पक्का निश्चय होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ। पहले तो ये निश्चय होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, समझे। पहले ये पक्का निश्चय चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। और बाबा तो कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाता हूँ। ऐसी नॉलेज कोई दे न सके सिवाय ज्ञान सागर बाप शिव बाबा की। तो तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज है ना। नॉलेज हम आत्माओं में, ये किसको मालूम नहीं है कि हम आत्मा परम धाम में रहने वाली हैं, ये किसको भी मालूम नहीं है, समझे। तब जब तक तुम बाबा के सामने आकर बैठ जाते हो तो रोमांच खड़े हो जाते हैं, एकदम रोमांच खड़े हो जाते हैं जब हम बाबा के सामने आकर के बैठती हैं। ओ शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है वे इसमें ब्रह्मा तन में बैठ हमको पढ़ाते हैं। बाकी कृष्ण व गोपियों की तो बात ही नहीं है। न यहाँ न सतयुग में होंगे, वहाँ तो हर एक प्रिंस प्रिंसेस अपने महलों में रहते हैं। इन सब बातों को वही समझेंगे जो आकर बाप से कहाँ का वर्षा लेंगे, स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेंगे। तो ये खुशी भी अंदर रहनी चाहिए। कहती हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुमरी कृपा से सुख घनेरे। परंतु इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। पिता तो ठीक है, पिता तो ठीक है, फिर माता किसको कहा जाता है? माता तो जरूर चाहिए। इस माता को कोई माता हो न सके, ये राज बड़ा समझने का। शिव बाबा से तुम सर्व संबंध जोड़ सकते ना, तो शिव बाबा हमारा माता भी है, पिता भी है। तो इस माता शिव बाबा को कोई माता हो न सके, ये राज भी बड़ा समझने का है। और बाप को याद करना है, क्योंकि बाबा की याद में रहने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं और फिर हम 16 कला संपूर्ण बनते जाते हैं और सतयुग में आ जाते हैं। तो बाप कहती हैं तुम्हारे में भी कोई भी किसी भी प्रकार का अवगुण नहीं होना चाहिए। गाते भी हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब बच्चों को गुणवान 16 कला संपूर्ण देवी देवता बनना पड़े। कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, देही का अहंकार भी नहीं चाहिए। इस समय तुम यहाँ बाबा के पास बैठे हो, जानते हो कि हम यहाँ हैं, फिर मुरझाई शादी क्यों आनी चाहिए? तुम ये परिपक्व अवस्था, परंतु ये परिपक्व अवस्था अंत में ही होगी, अंत समय में ही होगी। गाया भी हुआ है कि अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। ये अंत में होगा। ऐसा कोई कह नहीं सकता कि हम 75% अतीन्द्रिय सुख में रहते हैं।
इस समय पापों का बोझा बहुत है। गुरु कृपा से वह गंगा स्नान से पाप नहीं कर सकते हैं। बाप अंत में ही आकर नॉलेज देती हैं, दिखाती हैं कि कन्या द्वारा बाण मरवाए और मर गए। फिर से पाप, फिर मरने के समय गंगा जल पिलाया। तुम यहाँ जब बेहोश हो जाते हो तो तुमको बाबा की याद दिलाई जाती है। मामी कम, ये बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई याद करावे, अपने आप से याद रहनी चाहिए। दादियाँ बाबा को याद थोड़ी करती हैं, याद करने की उनको मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उनके दिल में ही बाबा है, तो दिल में बाबा है तो याद भी सदा रहेगी। तो ऐसे हमें भी मम्मा बाबा को फॉलो करना है और दादियों को फॉलो करना है। हमारे दिल में ही बाबा हो तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। जब बाबा ही बाबा समाया हुआ है दिल में, तो फिर स्वतः ही ऑटोमेटिकली याद रहेगी। तो बाबा कहते कि ऐसे नहीं कि कोई याद कराए। शरीर छोड़ने के समय बाबा आपे ही याद आवे, तो उसके लिए बहुत काल का अभ्यास चाहिए। तो इसलिए हमें अपने दिल में बाबा को रखना है और उसके बाद स्वतः ही बाबा की याद रहेगी। तो ये बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बिगर किसकी मदद के बाप को याद करना है। वो लोग तो मंत्र देते हैं, वे तो कॉमन बात है। उस समय बहुत मारामारी आदि होती है। तुम भिन्न भिन्न स्थान पर रहते हो, उस समय ऐसे नहीं कहेंगे कि शिव शिव कहो, नहीं, ऐसे नहीं कहते। उस समय पूरी याद चाहिए, पूरी याद चाहिए, लव चाहिए, तभी नंबर 1 पद प्राप्त कर सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूँ। शिव बाबा कहते कि तुम बच्चे जानते हो मैं तुम्हारा बाप हूँ। कल्प पहले भी तुम बच्चों को गुलगुल बनाया था। सतयुग में योग बल से फूल बच्चे पैदा होंगे। दुख देने वाली चीज कोई वहाँ होती नहीं। नाम ही है उस दुनिया का स्वर्ग, परंतु वहाँ कौन निवास करती हैं ये भारतवासी जानते ही नहीं हैं। शास्त्रों में ऐसी बहुत बातें लिखती हैं कि वहाँ भी हिरण्यकश्यप आदि थे, ये था वो था। ये सब भक्ति की उल्टी उल्टी सामग्री। अब ऐसा तो हो न सके, वो तो सुख की दुनिया, वहाँ तो देवताएं रहते हैं, वहाँ असुर कहाँ से आ जाएंगे। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। पहले तो भक्ति भी सतो प्रधान थी। पहले तो द्वापर युग की शुरुआत में शिव बाबा की भक्ति होती थी। हाँ, अभी भी शिव के बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, उसमें शिवलिंग है और अभी खुदाई में भी कई जगह शिवलिंग मिलता है। और पहले शिव की भक्ति होती थी। फिर धीरे धीरे व्यक्ति भक्ति भी इतनी व्यभिचारी बन गई कि अभी ये देवताएं तो क्या, पेड़ पौधे टिकर भीतर सबकी भक्ति कर रहे हैं, गुरुओं की भी भक्ति कर रहे हैं, देहधारियों की। देवी देवता तो चलो फिर भी पवित्र मनुष्य हैं, पर यहाँ तो पवित्र मनुष्यों की पूजा होती है। सन्यासी भी तो कलयुग में पैदा हुए ना, तो उनकी भी पूजा करने लगते हैं। तो पहले शिव की भक्ति होती थी। पीछे धीरे धीरे भक्ति तमो प्रधान होती जाती है। बाप कहते हैं मैं तुमको आसमान पर चढ़ाता हूँ, तुम धीरे धीरे नीचे आ जाते हो। मनुष्य कोई की महिमा है ही नहीं। सर्व का सदगति दाता शिव बाबा एक ही बाप है। बाकी गुरु लोग अनेक प्रकार की तीर्थ यात्रा आदि सिखलाते हैं, फिर भी नीचे गिरते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मीरा को भल साक्षात्कार हुआ, परंतु वे कोई विश्व की मालिक थोड़ी बनी। तुमको तो बाबा कहते हैं जिन्न बनो, तुमको काम देता हूँ सिर्फ अल्फ शिव बाबा अल्लाह और बे माना सत्युग की बादशाही के वर्षी को याद करते रहो। अगर थक जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। एक कहानी भी है कि जिन्न खा गया। बाबा भी कहते हैं तुमको याद नहीं करेंगे
तो तुम याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएंगी। माया छोड़ेंगी थोड़ी, कच्चा खा जाएंगी। याद में बैठने से खुशी चढ़ती है, खुशी का पारा चढ़ता है ना। सदैव खुश रहते हैं तो वो वाइब्रेशन सबको जाते हैं। अपने चलन से सबको फिर हम खुशी बांटने लगते और बाबा दिल में रहता है। फिर अंत समय में भी बाबा याद आता है, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास हो जाता है। तो याद में बैठने से खुशी चढ़ती है। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बाबा सामने बैठे हैं, तुम आत्माएं सुनती हो। मीठे लाडले बच्चे, बाबा बच्चों को कहते, मीठे लाडले बच्चे, मैं तुमको मुक्ति धाम परम धाम में ले चलने आया हूँ। भल वापस जाने की कोशिश बहुत करते हैं, परंतु कोई आप ही अपने आप जा नहीं सकते। कलयुग के बाद सतयुग, रात के बाद दिन आना ही है। तुम जानते हो सतयुग में हम ही होंगे। बाबा फिर से हमको राज्य भाग्य देते हैं। खुशी का पारा चढ़ेगा अंत में। जब फाइनल होंगे तब विनाश हो जाएगा। तुम साक्षी होकर देखते रहेंगे। खूने नाहे खेल है ना। क्या गुनाह किया है जो मारने लिए बॉम्ब शादी बनाए हैं। मरेंगे तो सही ना, बॉम्ब से ऐसा तो नहीं कि जिंदा रहेंगे, तो मरेंगे तो सही। वे भी समझते हैं कि हमको कोई प्रेर रहे हैं, प्रेरणा दे रहे, पर ऐसा नहीं है। जो नहीं चाहते भी हम ये बॉम्ब शादी बनाते हैं। खर्चा तो बहुत होता है, देश का पैसा बहुत जाता है। ड्रामा में नोंद है कि इनसे विनाश होना ही है। अनेक धर्म बीच एक धर्म राज्य कर न सके। अब अनेक धर्मों का विनाश हो, एक धर्म, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। तुम जानते हो हम बाबा की श्रीमत पर राज्य स्थापन कर रहे हैं। वे फिर चले जाते हैं मैदान पर ड्रिल आदि सीखने के लिए। समझते हैं कि मरना और मारना है, या तो वे बात नहीं है। बहुत खुशी रहनी चाहिए कि हमारा बाबा आया है, तो बहुत खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, बहुत खुशी रहनी चाहिए। प्राचीन भारत का राजयोग निराकार भगवान शिव बाबा ने सिखाया था। नाम बदलकर कृष्ण रख दिया है। सन्यासी लोग समझते हैं कि हमारा ही प्राचीन योग है। तुमको कितना अच्छी रीति समझाते हैं। बच्चे, मुझे पहचानते हो, मैं तुम्हारा बाप हूँ। मुझे ही पतित पावन ज्ञान का सागर कहते हो। कृष्ण तो पतित दुनिया में आ न सके। कृष्ण थोड़ी आ सकता है पतित दुनिया में। कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए हैं। कितनी गलत फहमी है, बिल्कुल तमो प्रधान बन गए हैं। बाबा कहते, शिव बाबा, कि मैं आता ही तब हूँ जब सबको मुक्ति धाम परम धाम में ले जाना है। तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं, बाबा से हम पढ़ रहे हैं। हम गॉडली स्टूडेंट हैं। लौकिक में भी स्टूडेंट होते हैं ना, टीचर से पढ़ते हैं, तो हम भी यहाँ पढ़ रहे हैं, समझे। हम यहाँ गॉड फादरली स्टूडेंट, गॉडली स्टूडेंट हैं। ये सिमरन करते रहो तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान का गर्भ धारण करा रहे हैं, फिर तुम ये भूल क्यों जाते हो। बच्चा पैदा हुआ और बाबा कहने लग पड़े, बाबा कहने लग पड़ा। समझ जाते हैं कि हम इस बाप के वारिस हैं, तो निरंतर दादी शिव बाबा को याद करो। अभी लौकिक में वर्षा भी दादी के वर्षे पे पोते का हक होता है, तो शिव बाबा एक तरह से हमारा दादा हो गया। तो अभी निरंतर दादी शिव बाबा को याद करो। बाबा मत देते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इसने तुमको आदि मध्य अंत बहुत दुख दिया है। ये है मृत्यु लोग वैश्यालय, राम शिवालय बनाते हैं, जिसमें देवी देवता धर्म का राज्य होता है। परंतु देवी देवताओं ने कैसे राज्य लिया, कब लिया, ये तुम अब जान गए हो। वे समझते कि गॉड गॉडेस कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं।
किस एक बड़े को समझ में आ जाए तो आवाज फैल जाएगा। गरीब की तो कोई बात नहीं सुनते। तुम्हारे में भी नंबरवार धारणा वाली है। स्कूल एक ही है, बाप टीचर सदगुरु एक ही है, बाकी पढ़ने वाले सब नंबरवार है। सबका अपना नंबरवार पुरुषार्थ है, किसका नंबर 1 है, किसका लास्ट नंबर का है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभिधारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, माया की वार से बचने के लिए जिन्न बन अल्फ और बे को याद करते रहना है। सिर पर जो पापों का बोझा है उसे योग बल से उतारना है। अति इंद्रिय सुख में रहना है। दूसरी पॉइंट, मुख में सिर्फ शिव शिव नहीं करना है, बाप से सच्चा लव रखना है। कांटों से फूल बनाने की सेवा में तत्पर रहना है। वरदान है, निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन भव। निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल एक भरोसा। एक में भरोसा है तो बल भी मिलता है। निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है और जिसकी स्थिति निश्चिंत है वे हर कार्य में सफल होता है, क्योंकि निश्चिंत रहने से बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। तो यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि निश्चिंत। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फादर करना है, कदम पर कदम रखना है। जो श्रीमत मिलती है उसी प्रमाण चलना है। सिर्फ श्रीमत की कदम पर कदम रखते चलो तो विजयी रतन बन जाएंगे। अभी स्लोगन है, मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। मातेश्वरी जी कहती, इस संगम समय पर ईश्वरीय नॉलेज जो हमें मिल रही है, क्या यही नॉलेज फिर से सत्युग में मिलेगी? अब इस समय पर इस पर समझाया जाता है कि सत्युग में तो हम स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, देवताई प्रारब्ध भोग रहे हैं, वहाँ ज्ञान की लेन देन नहीं चलती। ज्ञान की जरूरत है किसको? अज्ञानियों को। सत्युग में तो सब ज्ञान स्वरूप है, वहाँ कोई अज्ञानी रहता ही नहीं है जो ज्ञान देने की जरूरत रहे। इस समय हम सारे विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहाँ से आए और मध्य में कर्म बंधन में फंसे, फिर कैसे गिरे। अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत हो कर्मातीत देवता बनना है। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है इससे हम भविष्य प्रारब्ध सत्युगी देवता बनते हैं। अगर वहाँ हमको ये मालूम होता कि हम देवताएं गिरेंगे तो ये ख्याल आने से खुशी गायब हो जाती। तो वहाँ गिरने की नॉलेज नहीं है, केवल इतनी नॉलेज है कि मैं आत्मा हूँ और हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है मुझे आत्मा को, बस इतना ही ज्ञान था और कुछ ज्ञान नहीं था। तो वहाँ गिरने की नॉलेज ही नहीं है। ये ख्यालात वहाँ नहीं रहती। हमको इस नॉलेज द्वारा अब मालूम पड़ा है। कब मालूम पड़ा है? अब मालूम पड़ा है कि हमको चढ़ना है, चढ़ती कला में जाना है और सुख की जीवन बनानी है। आधा कल्प अपनी प्रारब्ध भोग, फिर अपने आप को विस्मृत कर माया के वश होकर गिर जाते हैं। ये चढ़ना और गिरना
अनादि बना बनाया खेल है। ये सारी नॉलेज अभी बुद्धि में है, ये सत्युग में नहीं रहती। अच्छा, ओम शांति।